हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे बेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन होता है बेटा कि संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती है क्यों। इसका उत्तर में बेटा बहुत ही सरल, बहुत ही सटीक भाषा में, बहुत ही कम शब्दों में आपको बताऊंगा बेटा, और आपको पूरे के पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे बेटा, संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती है क्यों, या संक्रमण धातुओं की उत्प्रेरकी सक्रियता का क्या कारण होता है। देखिए, संक्रमण धातुएं की उत्प्रेरकी सक्रियता का जो कारण है बेटा, वो मुख्य रूप से क्या होता है कि इनमें परिवर्ती संयोजकता पाई जाती है। ठीक है, परिवर्ती संयोजकता का पाया जाना, वह अपूर्ण रूप से n-1d कक्षक का होना। ठीक है, इन तत्वों में जो है तो अपूर्ण रूप से भरे हुए n-1d कक्षक होते हैं, वह परिवर्ती संयोजकता पाए जाने के कारण जो है तो ये धातुएं या ये तत्व अच्छे उत्प्रेरक होती हैं। ठीक है, अब देखिए इनका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अपूर्ण रूप से भरा हुआ n-1d विन्यास जो होता है बेटा, इसके कारण क्या होता है कि कोई भी जो अभिकारक है वह उत्प्रेरक की सतह पर जो है आसानी से अधिशोषित हो जाता है बेटा। ठीक है, और अधिशोषित होने पर अभिकारक का जो सांद्रण है वो बढ़ जाता है। अभिकारक का सांद्रण बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है बेटा, जिससे अभिक्रिया शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसलिए जो है तो ये अच्छी उत्प्रेरक होती है। दूसरा कारण परिवर्ती संयोजकता संबंधित है। देखिए, परिवर्ती संयोजकता होने के कारण जो है तो ये जो है निम्न सक्रिय ऊर्जा वाला पथ उपलब्ध कराती है। ठीक है, इस कारण से संक्रमण अच्छी उत्प्रेरक होती है। देखेंगे बेटा, इसके उत्तर को नोट करेंगे आप कॉपी में बेटा। संक्रमण धातुओं की उत्प्रेरकी सक्रियता का कारण, संक्रमण धातुओं की उत्प्रेरकी सक्रियता का कारण अपूर्ण n-1d विन्यास वह परिवर्ती संयोजकता है। आपको ध्यान रखना है कि संक्रमण धातुओं की उत्प्रेरकी सक्रियता का जो कारण है अपूर्ण n-1d विन्यास वह परिवर्ती संयोजकता है। अपूर्ण n-1d विन्यास के कारण अभिकारक इनकी सतह पर सरलता से अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे अभिकारक का सांद्रण बढ़ने से अभिक्रिया शीघ्र पूर्ण हो जाती है। ठीक है बेटा, वह परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण ये धातुएं निम्न सक्रिय ऊर्जा वाला पथ उपलब्ध कराती हैं। ठीक है बेटा, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण ये धातुएं निम्न सक्रिय ऊर्जा वाला पथ उपलब्ध कराती हैं। जैसे देखें आप, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की जो संपर्क कक्ष विधि है, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क कक्ष विधि में सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड से बनाया जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है बेटा, लेकिन यहां पर उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का, V2O5 का। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होने से इसकी सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है बेटा अभिक्रिया की। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा में कमी आ जाती है। देखिए, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से क्रिया करके यहां से ऑक्सीजन लेकर के बेटा बना देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये बनाता है वेनेडियम टेट्राऑक्साइड। यहां पे वेनेडियम की +5 ऑक्सीजन अवस्था है, यहां पर ये पहुंच जाता है +4 में बेटा। ठीक है, फिर वेनेडियम टेट्राऑक्साइड पुनः ऑक्सीजन से क्रिया करके बदल जाता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। मतलब वेनेडियम जो ऑक्सीजन है O2 है, O2 का प्रयोग जो है तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की ऑक्सीजन अवस्था को पुनः प्राप्त करने में होता है। जैसे +5 पहले थी, तो फिर से +5 करने के लिए यहां पर ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड का जो निर्माण है वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से ही हो जाता है। ठीक है, ऐसा इसीलिए करते हैं जिससे इस अभिक्रिया की जो सक्रिय ऊर्जा उसका मान कम हो जाए। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो मुख्य ये दो कारण हैं, अपूर्ण n-1d विन्यास व परिवर्ती संयोजकता, जिसके कारण संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं। बेटा, यदि वीडियो अच्छा लगे प्लीज इसे लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।